श्री हरिये नमः। दोस्तों क्या हुआ जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि 3 गुणों से अतीत होने के क्या उपाय हैं। 3 गुण अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उन्होंने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, गुणातीत होने वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं, कैसे उसके आचरण होते हैं और इन तीनों गुणों से अतीत होने के क्या उपाय हैं। तब प्रभु ने क्या कहा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग में। और इस अध्याय में भगवान ने पहले तो तीनों गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के लक्षण बताए हैं और यह भी कहा है कि ये जो तीनों गुण हैं वो पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप हैं और जो पुरुष इन गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होता है वह परमानंद को प्राप्त होता है। इसके पश्चात ही अर्जुन श्लोक संख्या 21 में उनसे यह प्रश्न करते हैं कि गुणातीत होने के क्या उपाय हैं और ऐसे पुरुषों के क्या लक्षण होते हैं, कैसा उनका आचरण होता है। तो प्रभु ने फिर जो उत्तर दिया उससे हम सब सीख सकते हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए ताकि हम परम आनंद आश्रय प्रभु को प्राप्त कर सकें। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, सत्य रूप सत्व गुण का जो परिणाम होता है उसके फलस्वरूप हमें मिलता है प्रकाश, या हम कह सकते हैं ज्ञान। प्रकाश क्या है? अंतःकरण और इंद्रियादि को में आलस्य का अभाव होकर एक प्रकार की जो चेतनता होती है, जो चेतना होती है, उसका नाम प्रकाश है। तो प्रकाश और ज्ञान हमें मिलता है सत्वगुण से। रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, रजोगुण से हमें कर्म करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उससे फिर हमारी इच्छाएं भी बढ़ती हैं कि हाँ मेरा यह काम हो जाए, मुझे यह मिल जाए, मुझे यह माया मिल जाए। यह सब जो प्रवृत्ति है वो रजोगुण के कार्य रूप आती है। और तमोगुण के कार्य रूप मोह मिलता है। मोह अर्थात इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए। निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से, अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने से, अर्थात जो व्यर्थ चेष्टाएं होती हैं निद्रा और आलस्य के परिणाम स्वरूप, वह तमोगुण के फलस्वरूप आती है। तो ये सब लक्षण भगवान ने तीनों गुण के बताए और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा पुरुष जो इन तीनों गुणों से अतीत होता है वह इन तीनों गुणों से द्वेष नहीं करता। अगर वो उनसे प्रवृत्त हो गया है या निवृत्त भी हो गया है या दूर भी हो गया है तो भी वो उनकी आकांक्षा नहीं करता है, ना ही द्वेष करता है। और यही समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात जो भी हो रहा है, जो भी मुझे आलस आ रहा है या अभी मेरी कुछ अच्छा ज्ञान की प्राप्ति मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, तो वो ये सब इन तीनों गुणों का ही परिणाम मानते हैं। अपना कुछ नहीं मानते कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ये इन गुणों की प्रवृत्ति है, प्रकृति है, जिसके फलस्वरूप शरीर इन भावों को उत्पन्न कर रहा है, वह ऐसा मानता है। और इन गुणों से परे वह सच्चिदानंद भगवान को ही सब कुछ मानता है। तो जो ऐसे गुणातीत पुरुष होते हैं, एक तो वो यही समझते हैं कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और वह हमेशा परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है। दूसरा, वह समभाव रहता है। श्लोक संख्या 24 में प्रभु कहते हैं कि सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो
धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति, अर्थात जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा प्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला है। हर स्थिति में समान है, चाहे उसकी निंदा हो रही हो, चाहे उसका बखान किया जा रहा हो, चाहे उसे दुख हो सुख हो, वो स्थिर भाव रहता है। जो मान और अपमान में भी सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है। जो भी कुछ अच्छा होता है वह कभी यह नहीं समझता कि मैं कर रहा हूँ। वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, यहाँ पे प्रभु ये कहते हैं कि एक तो हो गया गुणातीत पुरुष, इसके अलावा आपने देखा होगा जो अनन्य भक्त होते हैं, जिन्हें संसार से कोई मतलब नहीं होता, ना स्वार्थ से और अभिमान से कोई मतलब होता है। स्वार्थ अभिमान को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और भाव से जो परम प्रेम से भगवान को ही अपना स्वामी मानते हुए निरंतर चिंतन करता है, उनको भजता है, वह पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग का पालक होता है। और वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। तो प्रभु ने कहा है कि एक तो गुणातीत पुरुष मुझको प्राप्त करता है, और दूसरा जो अनन्य भक्ति भाव से सिर्फ मुझ में लगा हुआ है, उसे स्वार्थ से अभिमान से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ श्रद्धा और भाव है उसके अंदर मेरे प्रति, अनन्य प्रेम है। और इस अव्यभिचारी भक्ति योग से जो मुझको पूज रहा है, मुझको भज रहा है, वह भी एक प्रकार से गुणातीत ही हो जाता है और मुझको प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। अंत में वो कहते हैं, अध्याय 14 के अंतिम श्लोक 27वें श्लोक में वह कहते हैं कि ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्या व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ, अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मा नमः। श्री हरिये नमः। आप इस इंस्टा चैनल को फॉलो करें और आपके मन में भी जो गीता को पढ़कर भाव उत्पन्न होते हैं, ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। श्री हरिये नमः।